गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राव जो 13 साल से कोमा के अंदर थे, आज उनका निधन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की उन्हें मंजूरी दी थी। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था कि सन 2010 के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की वह तैयारी कर रहे थे और अंतिम वर्ष के छात्र थे सन 2013 के। सन 2013 में हरीश राव रक्षाबंधन के दिन चौथी मंजिल पर खड़े होकर अपनी बहन से भवन पर बात कर रहे थे। अचानक चौथी मंजिल से वह नीचे गिरने के बाद में उनकी हालत इस प्रकार से हुई कि उनके हाथ और पैर दोनों निष्क्रिय हो। सबसे बड़ी बात, हाथ पैर निष्क्रिय होने के बाद में वह गुफा में चल गए और अपना पूरा अस्तित्व खो चुके। 13 साल तक माता और पिता ने लगातार उनकी सेवा की और एक उम्मीद लगाए बेटे ईश्वर से की शायद उनका बेटा एक अवस्था के अंदर आ जाए, सक्रिय अवस्था में आ जाए और इंजीनियर बनकर उनकी सेवा कर जाए। माता पिता ने उसके इलाज के लिए, हरीश राव के इलाज के लिए अपने जमीन, अपना मकान, अपनी दुकान तक बेच थे और सबसे बड़ी बात, अपने बेटे को बचाने के लिए सैंडविच बेचकर उन्होंने अपने बेटे को जीवित रखा। 13 साल से लगातार कोमा के अंदर थे, स्थिति बड़ी नाजुक थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई। एक बार याचिका को खारिज किया गया। उसके बाद में 11 मार्च सन 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका पर मोहर लगा दी और इच्छा मृत्यु की मंजूरी जाए। ओम शांति की दीदियों के द्वारा हुए यह भी कहा गया कि अब आप जानने वाले हो तो जाते जाते सर माफ कर। बड़ा भावुक पल सामने आया जब एम्स के अंदर हरीश राणा को भर्ती किया गया और उस गलियारे में बैठकर हरीश राणा की माँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी और एक उम्मीद लगा कर बैठी थी कि शायद ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि इनका बेटा इस दुनिया में वापस आ जाए। लेकिन कहते हैं ईश्वर को, नीति को कोई कछा नहीं पाया और भाग्य के अंदर विधाता ने जो लेख लिखा है उस लेख को तो स्वीकार करने पर आखिर वेंटिलेटर पर रहते हुए पूरा सपोर्ट सिस्टम हरीश राणा को हटा दिया गया और आज हरीश राणा इस दुनिया को छोड़कर चले की अंतिम विदाई दी गई। गाजियाबाद के कई नेता, समाज सेवक और उनके आस पड़ोस के लोग उनके घरों पर इकट्ठा होने लगे और उनके माता और पिता को सांत्वना दे रहे। लेकिन एक बेटे की मौत का दर्द उसके पिता और माँ किस प्रकार से सहन कर पाए हुए, ये तो शायद बोलना भी उचित नहीं हो पाता। इस समय उन शब्दों की कमी हो जाती है जिन शब्दों को कोई भावुक कर दे, कहा नहीं जाता। अब हम इस परिवार भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हरीश राणा की आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके परिवार को शक्ति प्रदान। देखिए खास